आज है 31 दिसंबर 2020, साल का आखिरी दिन और आज हम निकल चुके हैं देवघर के लिए। देवघर झारखंड का एक शहर है जो कि झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। नया साल 2021 रात के 12:30 बजे 1 जनवरी। मैं हूँ अभी कानपुर सेंट्रल पे। अब यहाँ से निकलेंगे हम धनबाद के लिए। धनबाद से फिर जाना है देवघर। कानपुर सेंट्रल से देवघर की दूरी है लगभग 790 किलोमीटर। हम यहाँ से धनबाद होते हुए देवघर के लिए रवाना होंगे। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आती होगी। कानपुर सेंट्रल इंडिया का तीसरा सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है और कुछ समय के इंतजार के बाद फिर हम अपनी ट्रेन में सवार होकर आगे बढ़े। सात घंटे के सफ़र के बाद अब हम आ चुके हैं गया। यहाँ से अगला स्टॉप होगा हमारा धनबाद। धनबाद पहुँचेंगे 11:20 पे। बाय द वे, ये सफ़र है जर्नीयस का। यहाँ पे मैं आपके साथ साझा करूँगा अपना एक्सपीरियंस। जंक्शन अब यहाँ से जाएंगे देवघर के लिए, जो कि है यहाँ से 125 किलोमीटर। कल रात को चले थे हम लोग कानपुर सेंट्रल से 1 बजे और अभी बज रहे हैं 11, यानी कि हम लोग 11 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली धनबाद जंक्शन आ गए हैं। और अभी बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए चलेंगे देवघर। और उसके बाद वहाँ पे 1-2 डेस्टिनेशन और हैं, जैसे नौलखा टेम्पल और नंदन पर्वत, त्रिकुट पहाड़। तो देखते हैं आज कितना कवर कर पाते हैं, अदरवाइज कल करेंगे। अभी वहाँ पे रूम लेके स्टे करेंगे। अब आगे का सफ़र करेंगे यहाँ से हम बस से। और बस का फेयर कितना लगेगा या टैक्सी से जाएंगे तो कितना लगेगा, आगे चल के हम आपको बताएंगे। और कानपुर सेंट्रल से धनबाद आने में हमारे लगे हैं 430 रुपये स्लीपर क्लास के। और 11 घंटे के बाद फाइनली अभी हमें धनबाद जंक्शन। स्टेशन के बाहर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई बस नहीं मिल रही है देवघर के लिए। अभी देखते हैं, बस स्टैंड जाएंगे यहाँ से, फिर वहाँ से शायद कोई बस मिले। अभी हम धनबाद स्टेशन के बाहर हैं और देवघर जाने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए कोई बस नहीं है यहाँ से। पीछे अभिषेक अभी पता करने गया था, आ रहा है, देखते हैं क्या हुआ है। अगर आपको स्टेशन के बाहर से बस नहीं मिलती है तो आप दूसरे बस स्टैंड जा सकते हैं, जो कि स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भी कोई डायरेक्ट बस नहीं मिली हमें देवघर के लिए, तो यहाँ से 2 शिफ्ट में जाएंगे। पहले जाएंगे गिरिडीह, जो कि यहाँ से लगभग है 65 किलोमीटर, जिसका फेयर लगा है 100 रुपये। और प्राइवेट बस है कि बस निकलते हैं फिर देवघर के लिए। धनबाद से गिरिडीह तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। तो गिरिडीह के बस स्टैंड पे अभी हम लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से देवघर के लिए। उम्मीद है कि 4 बजे तक देवघर पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे रूम लेना है और आज रात वहीं पे रुकेंगे। उसके बाद सुबह बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने। जो बस हमें गिरिडीह से देवघर लेके जा रही थी वो ख़राब हो चुकी है। वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है सही होने में, क्या प्रॉब्लम आई है कुछ नहीं पता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं यहाँ से देवघर जाने के लिए।
शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं देवघर। देवघर में हमने एक होटल बुक कर लिया है। यहाँ पे 2 रूम लिए हैं, 3 लोग हैं। रेंट है 600-700 रुपये एक रूम का और 2 रूम है हमारे पास। गिरिडीह से देवघर आने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि बस हमारी ख़राब हो गई थी, आपको दिखाया मैंने, और उसे ठीक होने में अप्रॉक्स 1 घंटा लगा। तो उस वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ हमारा, लेकिन अब हम टाइम से आ गए हैं। और फिर रात में हम निकले बाबा के दर्शन के लिए। मंदिर हमारे रूम से लगभग 10 मिनट की दूरी पे ही था। मंदिर देख रहे हैं मेरे आप, वो है पार्वती जी का, और ये वाला है बाबा बैद्यनाथ का। तो कल सुबह हम आएंगे, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे, और फिलहाल अभी पार्वती जी के दर्शन हो गए। अब हम चलते हैं किसी होटल और कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर विश्राम करेंगे और कल दर्शन के लिए फिर जल्दी से लाइन में लगेंगे, क्योंकि ऐसा पता चला है कि अर्घा लगा हुआ है, इस वजह से स्पर्श करके हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि 2 बजे के बाद अर्घा हट जाता है तब हम दर्शन करने आए। अगर आप कभी देवघर आते हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जसीडीह के लिए ट्रेन ले लें, और वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बस से आने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। और हमारी, जैसे कि आपने देखा, हमारी बस ख़राब भी हो गई थी, तो उसकी वजह से भी टाइम लगा। तो इसलिए अगर आप ट्रेन ले लेंगे, तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है जसीडीह, वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर है देवघर से। तो अगर आपको ट्रेन मिल जाती है आसनसोल से या धनबाद से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर अगली सुबह 6 बजे हम लोग लाइन में लगे बाबा के दर्शन के लिए। बैद्यनाथ धाम में अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं। हालांकि कल रात को हम लोग यहाँ आ गए थे, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हुए थे। तो अभी सुबह हम लोग यहाँ पे 6 बजे लाइन में लगे और 7 बजे दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थापित है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम दर्शन कर चुके हैं। और 51 शक्तिपीठों में से एक माता पार्वती का मंदिर जो कि सामने है। देवघर झारखंड की 5वीं लार्जेस्ट सिटी है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर की दूरी है 108 किलोमीटर। सावन के महीने में लगने वाला मेला यहाँ पे सबसे, वह एशिया का लार्जेस्ट मेला है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकले हैं नौलखा टेम्पल के लिए। अभी मंदिर में अर्घा लगा हुआ था, तो बाबा को स्पर्श करके हम लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी एक पंडा से बात की है, तो हम लोग 2 बजे फिर आएंगे जब अर्घा हटता है, और उस टाइम पे कोशिश करेंगे कि बाबा को स्पर्श करके दर्शन हो जाए। तो अभी आ चुके हैं नौलखा मंदिर, लेकिन पता चल रहा है कि मंदिर तो बंद है कोरोना की वजह से। 9 महीने हो गए हैं।
नौलखा टेम्पल, जिसके नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं संबंध रखता है 9 लाख से। जी हाँ, इस मंदिर को बनाने में लगे थे 9 लाख रुपए। इसी कारण से इसका नाम पड़ा नौलखा। तो अभी नौलखा मंदिर होके आ गए हम लोग, जो बाबा बैद्यनाथ धाम से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर है। और आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा जो 10 रुपये 15 रुपये लेगा, आपको यहाँ तक छोड़ देगा। लेकिन कोरोना टाइम से लेके अभी तक मंदिर बंद है और हम लोगों के दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन थोड़ा जुगाड़ से हो गए हैं। फिर यहाँ से हम लोग निकले त्रिकुट पहाड़ के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक पहुँचने में हमें समय लगा 2 घंटे का। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम आ चुके हैं त्रिकुट पहाड़। देवघर से त्रिकुट पहाड़ है लगभग 16 किलोमीटर और फेयर लगा है हमारा 150 रुपये ऑटो से। अब हम घूमेंगे त्रिकुट पहाड़ और उसके बाद फिर निकलेंगे वापसी जसीदी स्टेशन के लिए। आप चढ़ रहे हैं त्रिकुट पहाड़ के ऊपर और थोड़ी ऊपर तक चढ़ के आ गए। इतने में थकान लग रही भाई, चलो आगे चलते हैं। और ये पीछे अभिषेक और जितेंद्र दोनों जा रहे हैं, चलो। आधे से ज़्यादा पहाड़ चढ़ चुके हैं भाई और थक के बुरा हाल हो गया, पसीना देख सकते हो। अभी आधी चढ़ाई बाकी है, शायद फिर ऊपर से रोपवे से आएंगे। देख रहे होगे पसीना मेरे चेहरे पे। तो अभी हैं त्रिकुट पहाड़ के ऊपर और ऊपर तक आने में लग गए लगभग 2 घंटे। नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बुरी तरीके से थक चुके हैं ऊपर आने के बाद। और अब जाएंगे रोपवे से नीचे, उसका नज़ारा दिखाते हैं अभी आपको। आंखें भी नहीं खुल रही, धूप काफ़ी तेज़ है तो चश्मा लगा लिया मैंने। अभी चलते हैं रोपवे की तरफ और फिर चलते हैं नीचे। अब यहाँ से रोपवे की टिकट ले रहे हैं जो कि है 65 रुपये और यहाँ से फिर निकलेंगे नीचे।
यहाँ से हमारी देवघर की ट्रिप कंप्लीट हो गई है और जसीदी आ गए हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे कोलकाता के लिए। तो देवघर की ट्रिप तो काफ़ी अच्छी रही। त्रिकुट पहाड़ गए, बाबा बैजनाथ के दर्शन किए और नौलखा टेम्पल भी गए। तो 3 चीज़ें कंप्लीट की, लेकिन नंदन पहाड़ जाना था तो टाइम कम होने की वजह से नंदन पहाड़ नहीं जा पाए हम लोग। और आगे अब कोलकाता की ट्रिप स्टार्ट होगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।